मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, बड़ा मशहूर गाना था। उसकी जो लाइनें हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए यही कुछ आजकल चल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं केजरीवाल के लिए, क्योंकि पंजाब के अंदर अभी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव हुए। हालांकि इन चुनावों से बड़ी जो पार्टियां होती हैं वो एक नाम तो दे देती हैं, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी का, या ये कांग्रेस या अकाली दल, ये बीजेपी, लेकिन बहुत ज्यादा इन समितियों से, इन पंजाब के जो ये चुनाव होते हैं कहीं के भी, इनसे ज्यादा पार्टियों को कोई लेना देना नहीं होता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर ये जो चुनाव होते हैं, ये चेहरे पर या जो व्यक्तिगत प्रभाव होता है उस पर चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। अगर प्रधान मान लीजिए बहुत पॉपुलर है अपने गांव के अंदर तो उसको पड़ेगा, और अगर मान लीजिए जिला परिषद में कोई ज्यादा पॉपुलर आदमी है, ताकतवर आदमी है, उसको बना दिया जाएगा। तो इसमें पार्टियों का बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये चुनावों के नतीजे आए हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेकर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जैसे मतलब क्या होने वाला हो, जबकि इन चुनावों का महत्व, जो चुनाव अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर मंडरा रहे हैं, आने वाले हैं, यानी कि सही तरीका यह है कहने का कि मंडरा रहे हैं, उन चुनावों में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को अपनी असल जो ताकत है, जो पॉपुलैरिटी है, जो आम आदमी पार्टी का एक समय पे ऑरा था, उसके बारे में पता चल जाएगा। यानी कि पार्टी अब कितनी पंजाब में रह गई है, इसके बारे में पता चलेगा। दरअसल है क्या, इस सब के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं, इसमें तो ज्यादातर जो पंजाब पुलिस है उसको इसकी बधाई देनी चाहिए कि पंजाब पुलिस ये चुनाव जीत गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब पुलिस क्यों चुनाव जीत गई है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कि बसपा का कैंडिडेट जीता था, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो हार गए थे वो उन्हें बधाई देकर चले गए, ढोल बज गए, नाच लिए लोग, और इसके बाद जब अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो वहां पर आम आदमी पार्टी का जो बधाई देकर कैंडिडेट आया था, जो हार गया था, उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया, आप जीत गए। अब आप क्या बताएंगे इसको, क्या है? खैर, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। परंतु हम एक आपको ऐसा विश्लेषण बताते हैं जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये बात हम आपको बताएंगे, इससे पहले आप अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जरूर देखनी चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, किस लिए की गई, इसका महत्व क्या था, और पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला था, जनता पर क्या पड़ने वाला था। क्या ये सवाल बड़ा यह है कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल को करनी चाहिए थी। एक बार जरा देखिए, फिर आपको आगे बताते हैं। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है, और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में है।
वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो, पर हमने धक्काशाही नहीं की। हमने कहा फ्री, हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जिला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। श्री मुक्तसर साहिब कोटभाई जोन, ये कांग्रेस जीती है 41 वोट से। इस तरह की बहुत बड़ी सारी सीट वो है मेरे पास। ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गुवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में जरा सा इससे ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहां के एसडीएम को एक फोन करने की जरूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। आपने देखा होगा कि कितने खुशी खुशी और कितने गर्व से ये बात बता रहे थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन आपको अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बारे में बता दें, यही दोनों जो नेता हैं, कि जिस वक्त ये चुनाव चल रहे थे, चुनाव की तैयारियां या चुनावों में जो काम चल रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात और गोवा में कैंपिंग कर रहे थे। यानी कि या तो गुजरात में थे या वो गोवा के अंदर थे। लेकिन कोई प्रचार अरविंद केजरीवाल ने इन चुनावों के लिए पंजाब में नहीं किया। अब आते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय भगवंत मान। भगवंत मान जब ये चुनाव चल रहे थे, इन सब में भगवंत मान जापान और कोरिया के दौरे पर थे। एक तीसरे व्यक्ति हैं मनीष सिसोदिया। साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा, दिल्ली में बुरी तरीके से चुनाव हार के, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने के बाद भी चुनाव हारे और शराब घोटाले में लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहे। शिक्षा क्रांति के एक टॉयलेट का 3-3 बार रेनोवेशन का उद्घाटन करवाने वाले मनीष सिसोदिया इन चुनावों से पूरी तरीके से गायब थे। अगर ये इनकी कोई भूमिका इन चुनावों में नहीं थी, प्रचार की, रैली की, दौरों की, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी? सवाल। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा विश्लेषणात्मक तरीके से बताते हैं। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, आंकड़े जो हम आपको बताएंगे थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि अभी चल रहा है सब कुछ, तो आगे पीछे हो सकते हैं आंकड़े 1-2, उसको आपको हम पहले ही बता देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक चीज छिपा गई जो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बतानी चाहिए थी, और वो थे इन चुनावों में केजरीवाल एंड कंपनी के बड़े बड़े नेता हार गए। यानी कि उनके इलाकों में जो कैंडिडेट हारे हैं, ये उन नेताओं का हारना है, और ये पार्टी के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। खैर, आगे चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों पंजाब के अंदर 22 जिला परिषद और 153 पंचायत समितियों के चुनाव थे। आम आदमी पार्टी ने 22 में से करीब करीब 15 जिला परिषदों में से जीत हासिल की। पंचायत समितियों में 2838 पंचायत समितियों में से 1500 के आसपास आम आदमी पार्टी के खाते में आई हैं। जिला परिषदों में 347 में से 206 आम आदमी पार्टी जीत गई। ये बड़बली आंकड़ा है। लेकिन इनके बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए। मैडम फराज का तो नाम सुन ही रहे हैं आप। इससे आगे बढ़ते, क्योंकि
बुरी तरीके से वो हारे तो उनका नाम जरूर लिया जाना चाहिए। इनमें जो कई तो ऐसे भी जगहों पर हुआ है कि एक ही वोट मिला है। इनमें सबसे बड़ा नाम है स्पीकर, आम आदमी पार्टी के स्पीकर कुलजीत सिंह, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह, प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल। इनके इलाकों में सफाया हो गया है। कई ऐसे भी हैं जहां पर मात्र एक ही वोट मिल पाया। संधवा गांव में विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधावा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान से, सांसद राजकुमार चब्बेवाल मांझी गांव से, सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर कुरार गांव से, प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल जगदेव कला से, विधायक सुखवीर सिंह मैसरखाना गांव से, विधायक मास्टर जगसीर सिंह चक फतेह सिंह वाल से, विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी से, और आपकी मुख्य चीफ व्हिप है ये जो कुलवंत सिंह पंडोरी जो है आम आदमी पार्टी की मुख्य चीफ व्हिप है। कैबिनेट रैंक मंत्री बलविंदर कौर जगराम तीर्थ से ये इनके इलाकों में पार्टी का सफाया हो गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी या फिर यूं कहे कि अरविंद केजरीवाल इनका कोई जिक्र नहीं करेंगे। खुशी हमने आपको शुरू में बताया, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तो ये गम है अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का, क्योंकि उनके लिए खतरे की घंटी है। वो इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि पंजाब की जो जमीन है उनके पैरों तले से खिसक चुकी है। आखिर पंजाब पुलिस के दम पर, पंजाब की जो मशीनरी है उसके दम पर आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? आने वाले चुनाव इनके नहीं बात कर रहे, इन चुनावों का बहुत महत्व नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इनको बहुत ज्यादा उछालने की भी कोशिश करती है, इनका महत्व तब भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसका कारण यह है कि ये चुनाव ज्यादातर चेहरों पर ही लड़े जाते हैं। जो व्यक्तिगत ऑरा होता है उस पर ये चुनाव होते हैं, इसका बहुत महत्व है नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसमें जो है इनकार करती है, तो मैडम एसएसपी जो सस्पेंड हुई थी उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, ग्रेवाल मैडम। तो चुनाव कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें सस्पेंड किया। इसके अलावा एक डीएसपी साहब तो एसएसपी साहब पकड़े ही गए, बिल्कुल ऑडियो आ गई उनके सामने। ये बहुत सारे मामले, इससे ये सीधे तौर पर पार्टी तो देखिए इनकार करेगी, केजरीवाल भी इनकार करेंगे, लेकिन मशीनरी का बड़ा खेल था। अगर ऐसा है तो ऐसे बहुत सारे नतीजे सामने आ रहे हैं जिनमें जीत कोई और गया था लेकिन सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया। अब आप सोचिए जरा कैसे 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 खेल हुए चुनाव के अंदर। लेकिन बड़ा खेल और आपको बताते हैं, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से वोट पड़े हैं उसका भी सुन लीजिए। यानी कि आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं, जो पिछले समय पर इतने बड़े मार्जिन से जीतकर आई आम आदमी पार्टी सरकार, भगवंत मान की सरकार जब बनी, वो अब धीरे धीरे सिंहासन डोल गया है। और अगर पुलिस का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ होता, जमकर जो नंगा नाच वहां पर हुआ है पंजाब में, अगर नहीं होता तो शायद आम आदमी पार्टी को जमीन तो अभी दिखाई दे जाती। क्या अब जो जीता वही सिकंदर, हमने पहले आपको बोला। लेकिन एक बात और आपको बताते हैं, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि खतरे की घंटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर आ गई है। और अगर दूसरे नंबर पर कांग्रेस आ गई है तो अकाली दल भी, शिरोमणि अकाली दल बहुत पीछे नहीं है। क्योंकि जिस तेजी से शिरोमणि अकाली दल आ रहा है उसको रोकना असंभव ही नहीं, नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब आपको हम यहां पर आंकड़ों से समझाते हैं। इन चुनावों के अंदर जो पंचायत
चुनाव जो थे उसमें आम आदमी पार्टी को 1500 लोग जीते हैं उनके, कांग्रेस के 567 जीते हैं और अकाली दल के 390 कैंडिडेट यहां पर जीते हैं। यानी कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस है 567 उम्मीदवारों को लेकर। इसके अलावा बीजेपी 75 सीटों पर आगे है और बसपा के 28 लोग जीते। 75 बीजेपी जीती है, बसपा के 28 जीते, यानी कि बहुत पीछे नहीं कहा जा सकता है। और इन सब के बावजूद जो जिला परिषद के हुए उसमें जिला परिषद के अंदर आम आदमी पार्टी 206 सीटें जीती है, कांग्रेस 60 सीटें जीती है और अकाली दल 39 सीटें जीता है। यानी कि आप ये सोचिए बहुत पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 4 साल पहले, करीब 4 साल पहले जिन लोगों को जमानतें जब्त करवा के आम आदमी पार्टी ने हराया था, वो अब लगभग आम आदमी पार्टी के लंबसम आ चुके हैं। अगर हम 50-50 की बात करें तो अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में पंजाब की पुलिस और पंजाब का प्रशासन नहीं लगा होता तो आम आदमी पार्टी धराशायी हो जाती। आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये जो मुस्कुराहट केजरीवाल और भगवंत मान के चेहरे पे दिखाई दे रही है ना, ये उनके पीछे का रंज है जिसको छिपाने की वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं और झूठी मुस्कुराहट से उसको किसी तरीके से छिपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है असलियत क्या है। शीशे में चेहरा वो देख कर आए हैं। बहुत जबरदस्त हालत खराब है आम आदमी पार्टी की, लेकिन अभी वो पार्टी को बूस्टअप देने के लिए, देना भी चाहिए, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, जिनका इन चुनावों में कोई रोल था ही नहीं। यानी कि जब एक आदमी गुजरात में उड़ रहा हो जहाज से, गोवा में जा रहा हो हेलीकॉप्टर से, और जो आदमी जापान और कोरिया की यात्राएं कर रहा हो, तो वो कैसे कह सकता है कि आम आदमी पार्टी की जीत पर वो इतनी खुशी कैसे मना सकता है। लेकिन ये खुशी नहीं है, ये उनके पीछे का गम है जो मुस्कुराहट के सहारे छिपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तो सोचिए आप जरा, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है, और जिन चुनावों का इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि ज्यादा इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो ठीक है, हो जाएगा। तो आप समझिए कितनी धांधली के बाद बड़ी मुश्किल से इज्जत बची है, और आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बहुत कांटों भरा है। और हमने आपको पहले ही कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार तो बना ही नहीं रही है। हो सकता है आम आदमी पार्टी का पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ हो जाए, बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। हमने जो बोला था वही होता ही होता है, होना ही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।